मैकाले का कहना था कि संस्कृत एक व्यर्थ की भाषा है और इसे छोड़ देनी चाहिए। इसके बजाय भारतीयों को अंग्रेजी सिखाई जानी चाहिए क्योंकि यह एक श्रेष्ठ सभ्यता की भाषा है और विज्ञान, इतिहास, दर्शन आदि में आधुनिक ज्ञान की कुंजी है। मैकाले के अनुसार भारतीय भाषाओं में ना तो साहित्यिक और न ही वैज्ञानिक जानकारी है और वे दरिद्र और अशिष्ट हैं। नमस्कार मित्रों, आज इंस्पायरिंग शरण मैकाले शिक्षा पद्धति से दास्ता के प्रतीक का विश्लेषण करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की पूर्ति में उन्होंने 5 प्रण लेने का आह्वान किया है। इनमें से एक प्रण औपनिवेशिक मानसिकता से छुटकारा पाना भी है। इस कड़ी में उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों के भीतर थॉमस वॉमिंगटन मैकाले के विरासत को तिलांजलि देनी होगी। असल में मैकाले कुछ और नहीं बल्कि अंग्रेजियत का एक प्रतीक है। इस प्रतीक से मुक्ति पाने की प्रधानमंत्री के हाल में 2 बार चर्चा कर चुके हैं। यहाँ तक कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के ध्वजारोहण के कार्यक्रम में भी उन्होंने यह संकल्प का उल्लेख किया। मैकाले अंग्रेजी राज में सार्वजनिक शिक्षा के निदेशक थे। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने और भारतीय भाषाओं, संस्कृति और सभ्यता की शक्तियों को नष्ट करने के लिए मैकाले ने 1835 में एक विस्तृत योजना बनाई। ब्रिटिश सरकार ने इसको स्वीकृति दी। इतना ही नहीं, उन्होंने आदेश दिया कि शिक्षा से संबंधित जितने भी अनुदान मिलेंगे वो सिर्फ कन्वेंट स्कूल को मिलेंगे और उसके तहत देश भर में कन्वेंट स्कूलों की बाढ़ आ गई और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा उपेक्षित होती गई। मैकाले का मानना था कि संस्कृत में उपलब्ध पुस्तकों से एकत्रित ऐतिहासिक जानकारी इंग्लैंड के प्राथमिक स्कूलों में मामूली सामग्री के समक्ष भी कहीं नहीं ठहरती। स्पष्ट है कि उन्हें इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि भारतीय ने शून्य की खोज की। भारत में आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे अद्भुत गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। वह भी तब जब ब्रिटिश गुफाओं में रहने और जंगली जानवरों का शिकार करने पर आश्रित थे। आर्यभट्ट अपनी ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों के व्यास की सटीक गणना के लिए जाने जाते हैं, जो उन्होंने 1500 साल पहले की थी। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहों की व्याख्या भी की और वर्ष में 365 दिनों की संख्या का सटीक आकलन किया। भास्कराचार्य दिग्गज गणितज्ञ थे। उनके आविष्कारों का कैलकुलस और ग्रहों की अंडाकार कक्षा शामिल थी, जो उन्होंने 900 साल पहले की थी। मैकाले जैसे अज्ञानी ही इन उपलब्धियों की अनदेखा कर सकते हैं। मैकाले ने भारतीय को अंग्रेजी रंग में रंगने का एक सुनियोजित अभियान चलाया। उनकी रणनीति यह थी कि हम ऐसे लोगों का वर्ग तैयार करना है जो मूल रूप से तो भले ही भारतीय हों, लेकिन वे अपने रंग ढंग, सोच और नैतिक स्तर पर पूरी तरह से अंग्रेज हों। उन्होंने अंग्रेजी और अंग्रेज संस्कृति को श्रेष्ठता बोध के रूप में स्थापित करने का अभियान छेड़ा। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले के अभियान को परवान चढ़ाने के लिए 2 फरवरी 1835 को एक आदेश जारी किया कि सरकारी धन का उपयोग, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। हालांकि इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों ने कभी यह नहीं समझा कि पढ़ाई के जरिए किस तरह उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जैसे समूचा पाठ्यक्रम अंग्रेजियत पर केंद्रित होता था और पूरा परिवेश भी इंग्लैंड के किसी स्कूल से लिखा होता था। वार्षिक परीक्षाएं दिसंबर में आरंभ होती थी। उसके बाद 1 महीने की क्रिसमस और नववर्ष की छुट्टी होती थी। सभी छात्र ने क्रिसमस के कैंसोल सीखते थे, जबकि हमारी मातृभाषा हिंदी थी, लेकिन स्कूलों में हिंदी नहीं बोलना अलाउड था। हमारे इतिहास और सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में रामायण, महाभारत या भारत के महान ग्रंथ और गाथाओं की कभी कोई उल्लेख नहीं।
लेकिन हमें रोम के निर्माण और जुड़वा भाई रोमुलस और रेमस के बारे में जरूर बताया जाता था। हमें अर्जुन के शौर्य या उनके गांडीव के या भीम के कौशल में के बारे में कभी नहीं बताया गया, मगर किंग आर्थर और उसकी जादुई तलवार एक्सकैलिबर के किस्से खूब सुनाए जाते थे। समय का फेर देखिए कि अंग्रेजियत के रंग में रंगे अधिकांश बच्चे प्रमुख पदों पर कमान संभालते गए। राजनीति से लेकर सशस्त्र बलों, प्रशासनिक सेवाओं और मीडिया तक में उनका वर्चस्व स्थापित होता रहा। आकांक्षी शहरी वर्ग मैकाले के इस सब्ज बाग में फंसता गया, जिसने इसे एक अच्छी जीवन शैली का आधार समझा। एक तरह से भारतीय सभ्यता और स्मृतियों का दफन करने की साजिश में षड्यंत्रकारी भी बन गए। जबकि भारतीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जहां स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो, महाभारत और रामायण आदि के संपर्क में आया, वह भी कम दुख की बात नहीं कि स्वतंत्रता के बाद अधिकांश समय तक सत्ता में काबिज रहे सरकारों ने मैकाले के मानस पुत्रों को ही बढ़ावा दिया, जबकि भारतीय इतिहास और संस्कृति की निंदा करते हुए फर्जी पंथ निरपेक्ष का आख्यान गढ़ा गया। भारत को अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की पुनर्स्थापित करने के लिए यह जरूरी है कि शिक्षा पद्धति में बदलाव लाई जाए। मैकाले ने जिस खाई में हम लोगों को ढकेला, वह बाखूबी उसका उपयोग कर चुका है। अब जब हम जागृत हुए हैं, हम अपनी शिक्षा पद्धति में जो सुधार हो रहा है, तो उतना ही नहीं, हम अपने बच्चों को भी अपने संस्कृति, अपने संस्कार और अपने महान ग्रंथों के बारे में ज्ञान साझा करने के लिए प्रयासरत रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंस्पायरिंग शरण। मुझे विश्वास है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।